Before you choose which legal format is actually right for you, we have to keep good day, good morning, सत श्री अकाल, नमस्कार. Welcome to our channel, The Homestay Academy. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट लीगल फॉर्मेट्स जो आप चूज़ कर सकते हैं अपने वेंचर को रन करने के लिए. वेंचर होमस्टे है, उसी की बात हो रही है. अदरवाइज भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी कोई भी वेंचर को रन करने के लिए. वेंचर की तो हमने बात की, लीगल फॉर्मेट की तो हमने बात की, बट बिफोर यू चूज विच लीगल फॉर्मेट इज एक्चुअली राइट फॉर यू, वी हैव टू कीप 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन माइंड. 5 चीज़ें जिस पे हम ध्यान देंगे, सोचेंगे, समझेंगे बिफोर वी कम टू अ डिसीजन कि ये लीगल फॉर्मेट मेरे लिए बेस्ट है. तो आइए उन 5 एलिमेंट्स पे बात करते हैं. उन 5 में से सबसे पहला एलिमेंट है लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी इस कंपनी के प्रति कितनी है. एक लायबिलिटी हो गई अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक होगी लिमिटेड लायबिलिटी. जब लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड अगर आपकी कंपनी में यूज़ नहीं किया है, जैसे कि हमने बात की थी LLP की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, हमने और एक और बात की थी एक पार्टनरशिप फर्म की. पार्टनरशिप फर्म में आपकी लायबिलिटी, आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहते हैं. आपके पर्सनल असेट्स भी अटैच हो सकते हैं आपकी कंपनी में. अगर उसको कोई नुकसान होता है तो आपकी लायबिलिटी बनती है कंपनी के प्रति, तब ये प्रॉब्लम आती है. लेकिन अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो तब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, आपके पर्सनल अटैच जो असेट्स इतने अटैच नहीं होते हैं. तो यहाँ पे एक क्लियर आपको डिफरेंशिएटर है लायबिलिटी का. ऑफ कोर्स जब हम एक प्रोफेशनल सेटअप, एक LLP या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म. बट कंप्लायंसेस के साथ कुछ बेनिफिट्स भी आते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको सोचना है स्केलेबिलिटी का. आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉब्ली आपने एक ऐसे ही स्टार्ट कर दिया अपने पर्सनल नाम पे ही, एक सोल प्रोप्राइटरशिप की आपने कंपनी बनाई, लेकिन धीरे धीरे आपको मज़ा आने लग गया, आपको इंटरेस्ट आने लग गया. अब आपने सोचा है इस बिज़नेस को हम क्यों ना स्केल करें. जब आपको कोई भी चीज़ स्केल करनी होगी ना, तो उसको आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, एक एस्टैब्लिश फॉर्मेट के अंदर आपको करनी पड़ेगी. क्योंकि स्केलेबिलिटी जब आप सोचते हैं तब आप सोचते हैं एक्सपेंशन की, नए इन्वेस्टर्स को लाने की, नई इक्विटीज़ को डाइल्यूट करने की और अपने बिजनेस को बढ़ाने की. जब स्केलेबिलिटी की बात आएगी तब आपको LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेट में जाना पड़ेगा. आप SHG और कोऑपरेटिव का भी सहारा ले सकते हैं, बट LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक डिसेंट फॉर्मेट है स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए. जितनी भी बड़ी कंपनी है वो इन फॉर्मेट में चलती है. थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है कंप्लायंसेस. व्हेनेवर यू आर रनिंग अ वेंचर, इट्स अ लीगल वेंचर. ऑफ कोर्स उसकी एक लीगैलिटी है, एक नॉर्म्स है, गवर्नमेंट्स के पर्टिकुलर आपको रेगुलेशंस को फॉलो करना है. तो कंप्लायंसेस जब आपको फॉलो करना है तो आपको टैक्स फाइलिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे देने हैं, अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी बहुत सी चीज़ें, इनकम टैक्स के आइडियाज़, सब कुछ आपको थ्रू योर CA फाइल करने होते हैं. जब कंप्लायंसेस होंगे तो नेचुरली लीगल फॉर्मेट आपको उसी हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा. अगर छोटा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर में जाइए. आप इसको स्केल करना है नेचुरली, अगर प्राइवेट में करेंगे तो LLP के थ्रू करिए, और अगर बहुत लंबा स्केल करना है, इक्विटी डाइल्यूट और कंप्लायंसेस भी आपके इतने हो गए हैं कि अब आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेट लेना है तो वो लीजिए. आइडिया क्या है, बढ़ना है तो नेचुरली एक प्रोफेशनल वे से बढ़ना है. फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जो हम कई बारी मिस करते हैं, और इसी का फ़ायदा हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो उठाते हैं, टैक्सेशन. जब कंपनी फॉर्म हो रही है, जब एक प्रॉपर सेटअप में आपकी लीगल फॉर्मेट में कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, तो गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है. कंप्लायंसेस तो मांगेगी, लेकिन टैक्सेशन के रूप में आपके बहुत से बेनिफिट्स देती है. आप अपने एसेट्स कंपनी के नाम ले सकते हैं, उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हैं. आप अपने कंपनी में खर्चे दिखा सकते हैं कि कंपनी को रन करने के लिए भाई मैंने ट्रैवल किया, मेरी फ्यूल कॉस्ट आई, मैंने कुछ व्हीकल खरीदे, बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो आपने किए डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए. तो वो इनपुट आप
अपने कंपनी के फॉर्मेट में ले सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। आप अपने सीए से मिलिए, इसकी जानकारी लीजिए और आपको पता लगेगा कि एक कंपनी को रन करने के क्या टैक्स एडवांटेजेस हैं और हमें वो टैक्स एडवांटेज लेने चाहिए, क्योंकि जब आप बिज़नेस को स्केल करेंगे टैक्स एक बहुत बड़ा आउटफ्लो हो जाता है आपके बिज़नेस से। अगर आप उसको स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं वो आपको प्रॉफिट हो सकता है। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फंडिंग। आज का ज़माना स्टार्टअप का है, फंडिंग का है, स्केलेबिलिटी का है। आप नए नए इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, अपने आइडिया को शेयर करते हैं लोगों के साथ कि आओ जुड़ो मेरे वेंचर से और इसको मेरे साथ बढ़ाओ। जब फंडिंग का एलिमेंट आएगा तो नेचुरली जो भी आपसे जुड़ेगा सबसे पहले आपके बिजनेस को समझेगा, आपके आइडिया को समझेगा और फिर कंपनी को समझेगा, क्योंकि वो जब वो आपको वैसे नहीं जानते हैं और वैसे भी जब फंडिंग करनी होगी तो उनका एक फॉर्मेट होता है। तब आपको ना चाहते हुए या चाहते हुए भी स्केलेबिलिटी के लिए, फंडिंग के लिए एक गुड लीगल फॉर्मेट, जो कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी हो सकती है या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, उस फॉर्मेट में आपको आना पड़ेगा। बिकॉज द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन नॉर्म्स, तब आप इसे चूज़ करेंगे फंडिंग के लिए। तो आज हमने आपको एक आइडिया दिया कि किस लीगल फॉर्मेट में आपको जाना है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। इट कुड बी एनी बिजनेस और योर एयरबीएनबी होम स्टे बिजनेस इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्केल इट अप एज अ ब्रांड। आई होप यू लाइक द वीडियो। हम कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से आपको बिजनेस के बारे में अवगत कराने के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट्स होता है, कोई दिक्कत होता है, कमेंट कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हमारे दिए हैं कॉन्टैक्ट के, उसे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे वो राय मशवरा कंसल्टेंसी ले सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।